हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था टी रेशोज ऑफ 30 एंड 60। आज हम 0 और 90 के टी रेशोज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से। यानी हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है जिसमें एक 90 डिग्री होगा और दो एक्यूट एंगल्स जो है उनमें से एक एंगल 0 डिग्रीज का होगा। हम पहले 0 डिग्रीज समझ लेते हैं ये कैसे बनता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक 60 डिग्रीज का एंगल है। अगर मुझे इस 60 डिग्री के एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मुझे जो है आर्म्स की डिस्टेंस को बढ़ाना होगा या कम करना होगा। ये जो है इसकी आर्म्स कहलाती है, एंगल की आर्म्स। मुझे इस डिस्टेंस को या तो बढ़ाना है तो एंगल का वैल्यू भी बढ़ेगा, इस डिस्टेंस को कम करना है यानी एक दूसरे के नजदीक लानी है इन आर्म्स को, और इससे इसकी डिस्टेंस इसका एंगुलर वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो उसका मतलब अगर मुझे 0 डिग्री बनाना है तो मुझे इसको इस तरफ लाना होगा। यानी ये 60 से डिक्रीज होके 40 बनेगा, फिर 20 बनेगा, उसके बाद जो है 10 बनेगा और उसके बाद 0 बनेगा। तो 0 के टाइम पे आपने देखा कि आर्म्स जो है आपस में ओवरलैप हो गई। तो आपको उस टाइम आर्म्स दो नहीं दिखेंगी बल्कि एक ही आर्म दिखेगी। दरअसल दो आर्म्स उस टाइम एक दूसरे के ऊपर होती है, ओवरलैप करके होती है, और उस टाइम हम कहते हैं कि ये 0 डिग्रीज का एंगल है। तो अब हम जो है यही चीज राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक एक्यूट एंगल 0 डिग्री का है। तो मैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, उसका नाम रखेंगे ए बी सी। इसमें यहां पे 90 है और ये है मेरा थीटा। अब थीटा का वैल्यू जो है यहां पे ऑब्वियसली 0 तो नहीं है, 60 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, कोई भी वैल्यू। अगर इसको 0 बनना है यानी इस हाइपोटेन्यूज और इस बेस यानी इन दो आर्म्स को जिसकी वजह से थीटा बनता है, इसको एक दूसरे की तरफ आना होगा। तो होगा यूं, तो ये बनेगा ए बी और हाइपोटेन्यूज आया बेस की तरफ, ताकि एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाए। लेकिन अगर आप देखो तो इससे जो है परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो भी कम हो गई। तो जैसे ही हाइपोटेन्यूज बेस की तरफ आया, परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है कम हो गया। अब जब फर्दर कम होगा तो यूं होगा, ए बी हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज जो है बिल्कुल बेस की तरफ आया, तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है ये डिक्रीज हो गई। ये रहा थीटा और ये बना 90 डिग्री यहां पे भी। तो अब अल्टीमेटली जब ये थीटा कंप्लीटली 0 डिग्री बन जाएगा, यानी ये जो हाइपोटेन्यूज ए सी है और ये जो बेस ए बी है ये आपस में ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो उस टाइम केस कुछ यूं होगा, ये है मेरी बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज बिल्कुल इसके ऊपर आया होगा, यानी वो होगा ए सी। यानी उस टाइम पॉइंट्स बी एंड सी दो अलग पॉइंट नहीं होंगे बल्कि एक ही पॉइंट होंगे और कोइंसाइड कर रहे होंगे। अब देखिए, साथ ही साथ अगर आप परपेंडिकुलर की हाइट भी देखोगे यहां पे, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी हाइट 0 हो गई। यानी जब आपका थीटा 0 बन जाता है तो उसी टाइम पे जो है आपके परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड की हाइट खत्म हो जाती है। तो उसका मतलब BC बन जाता है 0 के बराबर। साथ ही साथ जो है आपका हाइपोटेन्यूज जो था AC और आपकी बेस जो थी AB, क्योंकि ये ओवरलैप कर गए यानी इन दोनों की लेंथ बराबर है, यानी AB इक्वल्स टू AC। इन दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब थीटा 0 होता है आपका परपेंडिकुलर जो है उसका वैल्यू भी 0 हो जाता है, और जब थीटा 0 होता है आपकी बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, यानी इनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम हो जाती है। अब हम जो है अपने 0 डिग्रीज के लिए टी रेशोज ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। अब देखिए, साइन ऑफ 0 डिग्री,
हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस फिगर में देखूं, परपेंडिकुलर मेरे लिए जो है, क्योंकि 0 डिग्रीज है, तो परपेंडिकुलर मेरे लिए ये है और बेस मेरे लिए यहां पे ये है। परपेंडिकुलर होता है बीसी, सॉरी, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बीसी और ए बी। सो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बीसी बाय हाइपोटेन्यूज एसी। लेकिन अगर आप यहां पे देखो, बीसी का वैल्यू तो 0 है, तो ये बन गया 0 बाय ए सी। अब 0 बाई ए सी डिवाइड करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0, यानी साइन ऑफ 0 डिग्रीज 0 के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस ढूंढेंगे, कॉस ऑफ 0 डिग्रीज। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी यहां पे हो गया बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब देखो, ए बी और ए सी, इन दोनों की लेंथ तो एग्जैक्टली सेम है, यानी ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इनका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। यानी कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। फिर tan ढूंढेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अपनी फिगर में देखें तो ये रहा परपेंडिकुलर बीसी और ये रही बेस ए बी, बीसी बाय ए बी। अब BC तो 0 के बराबर था, तो 0 बाय ए बी, जो कि हो गया 0। तो tan ऑफ 0 जो है 0 के बराबर होता है। तो हमें पता चला साइन 0 होता है 0 के बराबर, cos 0 होता है 1 के बराबर और tan ऑफ 0 होता है 0 के बराबर। तो ये हो गए हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अगर आपको इसके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसेक, कोसेक 0। और आपको पता है कैसे निकालना है, रेसिप्रोकल करना है। तो अगर ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/0। और आपको पता है कि जब भी 0 डिनोमिनेटर में होता है उसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, यानी कोसेक 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इसका आएगा 0 के बदले 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कॉस का होता है रेसिप्रोकल सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल फिर से 1 ही होगा, तो सेक 0 1 के बराबर आता है। इसी तरीके से tan का होता है कॉट, यहां भी वही होगा कि 0 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। सो कॉट 0 जो है वो भी डिफाइन नहीं होता, तो कॉट ऑफ 0 होता है नॉट डिफाइंड। ये हो गए 0 के रेशियोज। अब हम निकालेंगे 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें 2 एक्यूट एंगल्स में से एक एक्यूट एंगल 90 का है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 है और ये रहे इसके 2 एक्यूट एंगल्स। अब इन 2 एक्यूट एंगल्स में से एक एंगल 90 होना चाहिए, चाहे फिर ये रखो आप या ये रखो, लेकिन वो 90 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको 90 बना लिया, तो केस हमारे लिए कुछ ऐसा आएगा कि ये 90 है और मैंने इस वाले एक्यूट एंगल को 90 बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये ट्रायंगल रही? बिल्कुल नहीं, ये क्वाड्रेटल बन गया। तो इसका मतलब जो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 90 डिग्रीज नहीं हो सकते, उसमें एक ही 90 होगा, क्योंकि फिर 2 ही एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, जबकि ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। उसका मतलब जो है, अगर मुझे ये 90 बनाना है या इस एंगल को 90 बनाना है, मुझे इसको जो है ओवरलैप कराना होगा इस 90 के साथ, यानी इसका वैल्यू 90 तभी होगा जब ये इसकी जगह पे आएगा, क्योंकि 2 तो 90 नहीं हो सकते। तो अगर इसको 90 बनाना है, इसको इस 90 की जगह लेनी होगी। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। हम शुरुआत करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से जिसमें यहां पे 90 डिग्री है
और ये है मेरे लिए थीटा। मुझे इस थीटा को 90 बनाना है। अगर इस थीटा को 90 बनना है तो इसको जो है इस बी या इस एंगल की तरफ आना होगा, ओवरलैप करना होगा। तो इसमें ऐसा कुछ होगा। तो थीटा का वैल्यू तो बढ़ गया एज कंपेयर टू दिस। आप देखिए थीटा यहां पे ऐसे था और यहां पे थीटा का वैल्यू बढ़ गया। थीटा का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन इससे फर्क ये हुआ, हमारी जो बेस थी, बेस ए बी, इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होने लगी, उसका वैल्यू कम होने लगा, क्योंकि थीटा 90 की तरफ आ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी इन दोनों की डिस्टेंस आपस में बढ़ रही है। बेस और हाइपोटेन्यूज जो इस थीटा को बना रहे हैं, उनकी डिस्टेंस आपस में इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंक्रीज होने की वजह से जो है बेस जो है ये छोटी हो रही है। फर्दर जब इसकी तरफ आएगा तो कुछ यूं होगा। ए बी सी, ये हमारा 90 और ये हमारा थीटा। तो आप देख सकते हैं बेस और छोटी हो गई। फाइनल केस में कुछ यूं होगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर बी सी, और बेस जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, इसकी हाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है और ये जो परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, क्योंकि बेस खत्म हो गई तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। यानी इनकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी। यानी जहां पे पॉइंट बी है वहीं पे पॉइंट ए बी है, और ये जो बेस है ये बिल्कुल खत्म हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो इस केस में जो है जब आपका थीटा 90 बनता है, यानी ये वाला थीटा इस 90 पे ओवरलैप करता है, थीटा जब 90 डिग्रीज का होता है तो उस टाइम पे आपकी बेस जो ए बी है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है इनका वैल्यू आपस में एग्जैक्टली सेम होता है, इनकी लेंथ सेम हो जाती है। यानी ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो ये दो चीजें याद रखें कि जब आपका थीटा 90 बन जाता है तो आपका ये जो बेस है, आपकी बेस जो है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का की लेंथ एग्जैक्टली सेम हो जाती है। तो अब हम जो है टी रेशोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये बना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। तो हमें पता है कि बीसी और एसी का वैल्यू आपस में एग्जैक्टली सेम है, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं 1 बाय 1, तो वो 1 के बराबर आया। यानी साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। कॉस ऑफ 90, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बाय ए सी। अब ए बी का वैल्यू तो 0 था, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, सो उसका मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा। तो कॉस ऑफ 90 होता है 0 के बराबर, और tan इसी तरीके से tan 90 होता है, tan सिंपली बोल दीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां पे था BC और बेस है AB, यानी BC बाय AB। तो BC ऐसे ही रखेंगे। AB का वैल्यू लेकिन 0 था यहां पे, तो AB के बदले 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और हमें पता है जब डिनोमिनेटर में 0 होता है वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, तो उसका मतलब tan ऑफ 90 जो है नॉट डिफाइंड होता है। या इन्फिनिटी कह दीजिए। अब हमारे पास तीन वैल्यूज है, साइन 90 1 के बराबर, कॉस 90 0 के बराबर, और tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड है। रेसिप्रोकल्स आपको पता है, तो साइन का होगा कोसेक, इसको रेसिप्रोकल करना है तो 1 बाय 1 आएगा,
ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 बाय कर दीजिए, 1/1 1 होता है, तो कोसेक 90 1 के बराबर। ये जो है इसको 1/0 कर दीजिए, 0 का रेसिप्रोकल 1 लगा के 1/0। कॉस का होता है सेक, तो सेक 90 जो है वो होगा 1/0, और आपको पता है 1/0 नॉट डिफाइंड होता, तो सेक 90 नॉट डिफाइंड। tan 90 जो है वो होगा 1 बाय, रेसिप्रोकल यहां भी 1 बाय नॉट डिफाइंड। और ये याद रख दीजिए कि 1 बाय नॉट डिफाइंड या 1 बाय इंफिनिटी वो होता है 0 के बराबर। जब इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड डिनोमिनेटर में आता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो उसका मतलब जब tan 90 जो है आप उसका रेसिप्रोकल ढूंढेंगे cot 90 वो होगा 1 बाय नॉट डिफाइंड यानी 0 के बराबर। सो cot 90 होगा 0 के बराबर। होपफुली आपको ये समझ में आया। थैंक यू।